गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट और ना जाने कितने स्पिरिचुअल लीडर्स ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यूं तो ये सब अवतार थे, परंतु सब ने कई वर्षों की तपस्या के बाद जाकर सत्य को जाना और लोगों को बताया। जैसे कृष्ण भगवान ने गुरु संदीपनी जी के यहाँ पर 5 साल तक गहरी साधना की थी। जीसस क्राइस्ट 18 सालों तक वर्ल्ड से गायब से हो गए थे। हाल ही में संदीप माहेश्वरी जी ने साउंड ऑफ साइलेंस या अनहद नाद यानी एक हाथ की दिव्य ताली के बारे में बात करना शुरू किया, जिसमें बिना किसी साधना किए, बिना संघर्ष किए, बिना सालों तक रुके हम कुछ पल में ही सत्य का आभास कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा वो सही भी है और एक एंगल से गलत भी। चलिए देखते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि मेरी गुरु माँ नेचर, प्रकृति या माता पार्वती कह लीजिए, उनके और मेरे परम प्रिय आराध्य भगवान शिव के बीच में हो रही ये कम्युनिकेशन है, उसमें इस अनहद नाद या साउंड ऑफ साइलेंस के विषय में क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं। तो जब माता पार्वती ने पूछा, इज इट नाद एंड बिंदु और इट कैन बी नोन बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द असेंडिंग साइकिक सेंटर्स, इसका मतलब है नाद का मतलब साउंड होता है, तो यहाँ पे उन्हीं इनर साउंड्स की बात हो रही है। तो साइकिक सेंटर्स यानी कि क्या, चक्र जितने भी हमारे होते हैं, क्या उन पे फोकस करने से या फिर नाद या बिंदु से, या फिर ध्यान से इसको पढ़िएगा, अनस्ट्रक साउंड विच एमिनेट्स विदाउट एनी वाइब्रेशन, यानी अनहद नाद यानी एक हाथ की ताली, यानी कि ब्रह्मनाद यानी कि वो साउंड ऑफ साइलेंस जिसकी संदीप माहेश्वरी जी बात करते हैं। और इज इट द फॉर्म ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग हाफ मून और एल्स इज इट द फॉर्म ऑफ शक्ति? ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने शिव से पूछे। तो देखते हैं शिव ने उसमें क्या रिप्लाई किया। यूं तो माता पार्वती के ने कई सवाल पूछे और शिव ने भी कई ज्यादा रिप्लाई किए, लेकिन मैं स्पेसिफिक सवाल का अगर रिप्लाई दिखाऊं तो हिज भैरव्स फॉर्म कैन नॉट बी परसीव्ड इन नाद एंड बिंदु, नॉर इवन इन द ऑब्स्ट्रक्टेड हाफ मून, nor in the piercing of successive chakras, nor dogs Shakti or energy, constitutes his form essence. These things have been told about the form of Bhairav, like the tales used to frighten children, to induce people of immature intellect to follow the spiritual path, just as the mother emphasizes her child with sweets. यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस और ये सब हमें वैराग्य अचीव करने तक के लिए दिया जाता है, ताकि हम साउंड ऑफ साइलेंस के थ्रू पहले सत्य को जान लें, वैराग्य को जान लें और सब कुछ को अच्छे से समझ लें, जैसा कि संदीप सर बताते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। और एक स्टेज पर आने के बाद हम अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल में आने लगता है उस पैथ पर चलने के कारण। उसके बाद हम अपनी लाइफ को अच्छी हैबिट्स में लाकर सत्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि बच्चों को स्वीट दिखाकर कोई काम करवाना, यानी कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहते उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस साउंड को सुनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट में प्राण के वाइब्रेट करने की साउंड है। तो उस साउंड को सुनने से स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगता है। तो ये केवल स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लाने के लिए किया जाता था। ये सत्य का पूर्ण स्वरूप नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल वही है जिसके बारे में संदीप सर बात करते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो केवल स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए और एक लेवल तक ले जाने की चीज़ है। असली सत्य को केवल और केवल निर्विकल्प समाधि में ही पाया जा सकता है, जिसमें आप कॉन्शियसनेस के बिल्कुल डीपेस्ट लेयर को देख पाते हैं और आप जान पाते हैं। साउंड ऑफ साइलेंस वाले लोगों के अंदर भी कुछ डाउट तो ज़रूर होता है, क्योंकि वो लॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं, एक्सपीरियंशियली नहीं। लेकिन निर्विकल्प में आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिलती है। यही कारण है कि महादेव ने विज्ञान भैरव तंत्र में कहा कि ये सिर्फ बच्चों को दिखाने की चीज़ें हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ये कोई खून के बहने की साउंड है या टिनाइटस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल साउंड है और ये बहुत ज़्यादा सुकून देती है और ये आपको अध्यात्म में काफ़ी आगे के लेवल तक लेके जाने वाली है। लेकिन ये अध्यात्म का अंत है, ये मान लेना थोड़ा सा गलत है। ये अध्यात्म का अंत बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म बहुत परे है। सारी अंदर की रियलिटीज़ को जानने के बाद जाकर आप पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं।
मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष स्वर्ग या नरक का नाम नहीं है। अगर आपका जीवन स्वर्ग के जैसा है तो आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, और अगर आप इस दुनिया को एक जेल और नरक मानते हैं तो आप अभी भी आज़ाद नहीं हुए। ये आपको जानना पड़ेगा। आपको ये भी समझना होगा कि ये साउंड अगर सब कुछ होती, अगर ये साउंड ही हाईएस्ट रियलिटी होती, जो कि ये है भी, एक एंगल से देखें तो ये ज़रूर है, उसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये साक्षात नहीं है। ये साक्षात आत्मा का रूप नहीं है। ये आत्मा से निकलने वाली ध्वनि है। ये बिल्कुल सच है। ये अनहद नाद है, ये बिल्कुल सच है। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये अंत है, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर ये अंत होता तो कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध, जीसस और ना जाने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स कभी भी सालों की कड़ी तपस्या कर कर वहां तक ना पहुंचते। उनकी ये बात कि हम इस दुनिया में भी कहीं जाना चाहते हैं और अध्यात्म में भी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आप सच में बिना कुछ किए वो जान पाएंगे? क्या केवल हु एम आई पूछने से आपको केवल मेमोरी के अंदर जो फीडेड है वो ही जवाब नहीं मिलेंगे? क्या आप खाली लॉजिक से सत्य को समझ सकते हैं? अगर खाली ज्ञान से उसे समझा जा सकता तो भक्ति, कर्म, ध्यान, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी। भक्ति मूर्ति के आगे कुछ चढ़ाने को नहीं कहते। भक्ति तो प्रेम का नाम है। भक्ति तो एकता का नाम है। जब आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी ऊर्जा सब केवल परमात्मा के लिए समर्पित होने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस दुनिया में रहकर सब कुछ करते हुए भी किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते। तब जाकर आप पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, जो कि इस साउंड से भी ज्यादा सुकून देता है। ये साउंड तो परमात्मा का एक ग्रॉस रूप है, लेकिन सटल क्या है? वो पर ब्रह्म है। ये नाद शक्ति है, ये पर ब्रह्म नहीं है। आपको इसे समझना होगा। या कह लूं कि सिर्फ ये पर ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म इससे बहुत ऊपर है। पर ब्रह्म दो हिस्सों में विभाजित होता है, जिसे शिव और शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति कुछ नहीं है, बस जीरो ने खुद को +1 और -1 में तोड़ दिया है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इससे प्लीज आप गलत कॉन्सेप्ट्स मन में मत बनाइएगा। इन दोनों का जब मिलन होता है तो उससे जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं नाद शक्ति, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। नाद शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है, जिसको श्री विष्णु कहते हैं, जो कि ईश्वर तत्व है। अर्थात विष्णु से पहले शिव अस्तित्व में आ गए थे। ये तो आप वेदों में भी पढ़ सकते हैं। उनके बाद श्री विष्णु की नाभि से फूल खिलता है, जो कि एक सिंबॉलिक है, जिसमें से सीड ऑफ लाइफ ब्रह्मा पैदा होते हैं, जो कि बिंदु है, जो कि सीड है लाइफ के। ब्रह्मा ही बीज बनते हैं, अर्थात वो पदार्थ जो नई जिंदगी को जन्म देता है। और पुरुष के रूप में भी ब्रह्मा ही पटते हैं, अर्थात इंडिविजुअल आत्मा जो एक इंसान के अंदर है, जो कि सबके अंदर है, क्योंकि आत्मा एक ही है, वो 10 नहीं। बस हर आत्मा का डेटा मैनिपुलेटेड किया हुआ वो अलग है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपको ये बात जानना होगा कि शरीर एक ही है, बस टी शर्ट के कलर अलग अलग है और स्वेटर भी अलग अलग है। स्वेटर क्या है? वो ये फिजिकल बॉडी है। टी शर्ट क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। और शरीर हमारा जो है वो आत्मा की तरह देखिए, शरीर एक ही है, लेकिन टी शर्ट्स बहुत सारी, और सूक्ष्म शरीर बहुत सारे होने के बाद फिजिकल बॉडीज भी बहुत तरह की हैं और बहुत सारी। ये जो सत्य है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है वैदिक सनातन नाम की, जो कि कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर आप केवल ये जानेंगे कि अध्यात्म क्या था पहले के ज़माने में, और उसी को आप ग्रैस्प कर पाएंगे। तो साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते रहिए, वो आपको और आगे लेकर जाएगी अध्यात्म में।